हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ने वाले हैं आज प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। और प्रतिशत स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटा सा काम है कि चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, लाल बटन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को मिले, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को ग्रुपों में फैलाएंगे तो मुझे मिलेगा मोटिवेशन। और ध्यान रखिए, अगर मुझे मिलता है मोटिवेशन तो मैं आपके सिलेक्शन के मार्क को प्राप्त करूंगा। क्लियर? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशन कोड क्या है उससे पहले कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा प्लान चल रहा है 10 दिन का, उसके अकॉर्डिंग हम कर चुके हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि करनीय घातांक, साधारण ब्याज, अनुपात और समानुपात, और अब चल रहा है प्रतिशत, और इसके बाद चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, और आगे भी चैप्टर चलते रहेंगे। क्लियर? आपको करना क्या है कि आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और सुनिए एक और बात, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप इस चैनल को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ग्रुप डी में आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, पूरी मैथ्स, पूरी रीजनिंग, साइंस तक मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है? मैं पीछे नहीं हटूंगा, एक एक चीज़ में मैं आपका साथ दूंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मोटिवेशन कोड के साथ। तो मोटिवेशन कोड देख लीजिए। कहता है मोटिवेशन कोड, जहां जिद है वहां जीत है। तो आज से हम लोग क्या कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं, और आप और मैं मिलकर क्या करेंगे, सिलेक्शन पाकर रहेंगे। ठीक है? तो सिलेक्शन के लिए मैं आपका साथ दूंगा पूरी तरीके से। आपको करना क्या है कि इस चैनल को शेयर जरूर करते रहना है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आवश्यकता है इस चैनल को शेयर करने की। ठीक है? तो आप शेयर कीजिए, बस इतना छोटा सा काम है। बाकी रहा पढ़ाने का, तो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न प्रतिशत का स्टार्ट हो रहा है। कैसे करना है देखिए अच्छे से। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ती है। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और जनसंख्या का कॉन्सेप्ट समान है। क्लियर? जैसे कि आपको पता है कि मूलधन पर ब्याज जुड़कर जब मिश्रधन बनता है उस पर ब्याज लगती है, तो बनता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है, आपको पता है ना? ऐसे ही जनसंख्या के प्रश्नों में होता है कि जनसंख्या बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि स्टार्टिंग में अगर मैंने कहा 1 लाख है और साल के अंत में हो गई है 1.5 लाख, तो फिर 1.5 लाख के ऊपर बढ़ेगी, ना कि 1 लाख पर। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या लगता है, आपका लगता है सक्सेसिव केस। क्लियर? और दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। करेंगे कैसे? पहला प्रश्न देखिए। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अगले वर्ष कंफर्म? तो मैं आपसे कहता हूं बढ़ती कैसे है, 10%। 10% होता है 1/10। बढ़ने का चिन्ह लगाते हैं प्लस, यानी कि पहले साल जनसंख्या का 10 है और बढ़कर 10 में 1 बढ़कर हो गई है 11। कंफर्म? यानी कि 1 साल बाद जनसंख्या 10 में 1 यूनिट बढ़कर हो गई है 11। कोई दिक्कत नहीं। ये कब की है? ये पहले की है, ये बाद की है जो बढ़कर हो गई है। यहाँ पर किसका दिया है? दिया है यदि वर्तमान में जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष क्या होगी, अगले यानी कि फ्यूचर में, यानी कि 10 की वैल्यू दी गई है मेरे प्यारे बच्चों 20,000। कितनी दी गई है? 20,000। क्या आप पुटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं? आपने कहा हाँ जी निकाल सकते हैं। 10 से 20,000 कटेगा 2,000 बार, और 2,000 पुटिंग वैल्यू रख देंगे 11 यूनिट में, और आंसर आ जाएगा आपका 22,000। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्षों में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाला, प्रति वर्ष 1 वर्ष का होने वाला औसत प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जनसंख्या 5 वर्षों में बढ़कर 1,75,000 से 1,62,500
2,75,000 से कितनी हो गई है 2,62,500। ये हुई है 5 वर्षों में। क्या मैं यहाँ रेशियो बना लूँ? आपने कहा हाँ जी रेशियो बना लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए, ये काटे आपने 25 से, 25 से ये कटेगा कितने बार? आपने मुझसे कहा 25 सत्ते होता है 175, तो ये कटेगा कितने बार? आपने कहा 70 बार। और यहाँ काट लेंगे 25 से, 25 एक कम 25 बचेगा 1, 25 पंजे 125 होता है, पर जीरो लगाकर 5 बार चला जाएगा। 35 से 2 बार और 35 से जाएगा 3 बार। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या बढ़ेगी, देखिए 2 से 3 हो रही है 5 वर्षों में, तो बढ़ेगी 1 किस पर? 2 पर इंटू 100, और जनसंख्या बढ़ जाएगी 50%। पर 50% तो 5 वर्षों में बढ़ेगी ना, 5 वर्षों में बढ़ेगी 50%। आपको निकालना है 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 1 वर्ष में कितनी बढ़ेगी। 5 से 50 कट जाएगा, 10% बढ़ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है आपसे एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% बढ़ती है, अगले 10 मिनट में 10% बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी क्रमागत वृद्धि हो रही है, क्लियर, और आपकी लगातार 2 वर्षों में हो रही है, तो आपको एक फॉर्मेशन बता दूं। ये भी फॉर्मेशन होता है कि पहले वर्ष बढ़ी वृद्धि A%, दूसरे वर्ष बढ़ी B%, क्लियर। इन दोनों को जोड़ते हैं, क्लियर, और फिर करते क्या है A गुणा B बट्टे में 100%। ये 2 वर्षों में बड़ी जनसंख्या होती है कि 2 वर्षों में इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी। डायरेक्टली कर ले? हाँ जी कर लेते हैं। तो पहले 10 मिनट में 6%, यहाँ पर वर्ष नहीं है, वर्ष की जगह 10 मिनट आ गया है, तो 1 वर्ष बराबर 10 मिनट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर रेशियो बनाऊं मैं 10 मिनट का 10 मिनट से 10 मिनट 10 मिनट और 20 मिनट, क्योंकि आपको बताना है पहली 10 मिनट, अगली 10 मिनट और 20 मिनट। क्या मैं रेशियो बना लूँ? आप कहेंगे हाँ। रेशियो आता है इसमें 1:1:2 का। कहने का मतलब 1:1 का डाटा दिया है, जो कि इसमें ये फॉर्मेशन तैयार करना है, और 2 का पूछा है, तब आप सक्सेसिव ही लगाते हैं। क्लियर? करना क्या है, पहले 10 मिनट में जो कि 1 यूनिट के बराबर है, आप 1 वर्ष भी मान सकते हैं रेशियो में, तो मैंने कहा कितनी बढ़ती है 6%, जबकि दूसरे 10 मिनट में बढ़ती है आपने कहा 10%, जबकि गुणा क्या करना है आपको पता है A से B का, यानी कि 6 का 10 से 60, 60/100, यहाँ आ जाएगा प्रतिशत, 2 जीरो का पॉइंट लग जाएगा 2 अंकों के बाद, और फाइनली जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा 16.6%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? कहता है एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। जनसंख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 10,000 आपने लिखा। चलिए, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% बढ़ती हैं, यानी कि वृद्धि होती है, तो यहाँ पर आपके जो पुरुष है मेल हैं वह बढ़ते हैं 5%, और आपकी जो फीमेल है वह बढ़ती हैं 10%। ओके, तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10,800। कहने का मतलब 10,000 से 10,800 हो जाएगी। तो वृद्धि कितनी हुई है? आपने कहा 800 की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि हुई है 800 की। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्मार्ट तरीका देखिए, मैंने कहा कि यहां पर पुरुष बढ़ते हैं 5%, महिलाएं बढ़ती हैं 10%। क्लियर? आपको तोड़ना कैसे है? आपको ऐसे तोड़ना है जैसे मैं बता रहा हूं।
पुरुष का 5% लीजिए, महिलाओं का भी 5% प्लस 5%। क्लियर हो गया ना? 10% तोड़ तो सकते हैं ना ऐसे। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, पुरुषों का 5% और महिलाओं का 5% मिलाकर टोटल का 5% हो जाएगा। ये टोटल का 5% निकाल लूं। आपको ये पता है ना कि आपकी जनसंख्या टोटल बढ़ रही है 800 में से मैं महिला और पुरुष का एक ऐसा हिस्सा निकालता हूं जो कॉमन है, यानी कि जो कॉमन है वह है 5%। तो 10,000 का 5% निकाल लूं जो कि कॉमन जनसंख्या बढ़ी है। आपने कहा हाँ जी। 10,000 का 5% होता है 500। क्लियर? तो 10,000 में 8,000 में से 500 में निकाल दूं। आप मुझसे ये कहेंगे बचते कितने हैं? 300। यानी कि मुझे एक बात बताइए, आपने 800 में से 500 जनसंख्या निकाल ली जो कि कॉमन जनसंख्या थी पुरुषों की और महिलाओं की। अभी भी कुछ बचा है। आपने कहा महिलाओं का 5% बचा है। महिलाओं का 5% किसके बराबर है? 300 के बराबर। महिलाओं का 5% बच्चे कितने के बराबर है? 300 के। 5 से काट लूँ? आपने कहा हाँ 60 बार। 2 जीरो चिपका दूँ प्रतिशत की? हाँ। एक का मान आ जाएगा 6,000 के बराबर। इसका मतलब ये है कि महिलाएं कितनी है? 6,000। तो पुरुष कितने होंगे? 10,000 में से 6,000 घटा दो, पुरुष होंगे 4,000। पूछा क्या है? महिलाओं की जनसंख्या जो कि 6,000 है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छे से कर पा रहे हैं? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देख लेते हैं। आप टेंशन मत लो, सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा आपको। देखना, पहले तो ये पूरी किताब खत्म करनी है, पहला टारगेट। रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। और रीजनिंग के मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। टुकड़ों का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आज वीडियो डाला है उसमें मैंने पजल कराई हैं, ठीक है। पजल के साथ पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कराऊंगा। फिर क्या करूंगा मैं कि 9 तारीख और 10 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसी में मैं नेक्स्ट शेड्यूल वाली डालूंगा। इस टाइप से हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर मैं इकट्ठा बना देता तो आप पढ़ते भी नहीं, आपको दिक्कत होती। तो आपको करना है क्या? छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है, आपको टुकड़ों में प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को मजबूत बना देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। क्लियर? तो वर्तमान में जनसंख्या अगर 1,000 है, वर्तमान में जनसंख्या 1,000 है तो हो जाती है 1331। कितने वर्षों में होती है? मुझे एक बात बताइए, जैसे कि मैंने आपको बताया था जनसंख्या चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से बढ़ती है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 10% बढ़ रही है, 10,000 का 10% कितना होता है? आपने मुझसे कहा 100 होता है, जबकि जनसंख्या यहाँ बढ़ कितनी रही है? 1331 में से 1,000 घटाइए, आपने कहा 331 बढ़ रही है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ लूँ 300 + 31, इससे होगा क्या? आप मुझे बताइए। एक साल में बढ़ रही है आपकी 100 से 300 काटो, 3 साल तो पूरे आएंगे, 3 साल तो पूरे आएंगे। जबकि 31 क्या होगा? ये ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि जनसंख्या के ऊपर जनसंख्या बढ़ी होगी। क्लियर? और जनसंख्या के ऊपर जनसंख्या बढ़ी होगी तो इसको काउंट मत कीजिए, आंसर आ जाएगा 3 साल। बस टिक लगाइए, आगे भाग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करेंगे, हमें पेपर में नंबर लाने हैं, सिलेक्शन लेना है। अगला प्रश्न। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 847,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कैसे करना है, आइए मेरे साथ। पहली बात तो जनसंख्या प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है? 20%। 20% मतलब होता है 20/100, इसका मतलब 1/5, यानी कि पहले जनसंख्या और बाद में जनसंख्या। कितने वर्ष बढ़ती है? 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? फ्यूचर में पूछा गया है। तो मैंने कहा पहले वर्ष की प्रारंभ में जनसंख्या 5 यूनिट है, बढ़कर पहले वर्ष के अंत में हो जाएगी 6 यूनिट। ओके। दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या फिर 5 यूनिट है, दूसरे वर्ष के अंत में हो जाएगी 6 यूनिट। कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। फाइनली जनसंख्या
पहले थी 5 गुणा 5, अब हो गई 6 गुणा 6। जो जनसंख्या 5 गुणा 5 है ना, जो जनसंख्या 5 गुणा 5 है उसी की वैल्यू 847000 है। आपको निकालना है 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। जैसे मैं बता दूं वैसे देखिए, यहाँ पे देखिए सबकी इकाई के अंक अलग अलग हैं, तो इकाई के अंक पर फोकस कीजिए, कैलकुलेशन मत करना, दिमाग लगाना, वरना बहुत टाइम निकल जाएगा इन सवालों में। मुझे एक बात बताइए, ये 25 कहते हो आप, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ? अच्छे से सुनिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये इंटू 1000 लिख सकता हूँ, 25 से 1000 काट सकता हूँ 40 बार, हाँ ओके। मुझे एक बात बताइए, पुटिंग वैल्यू क्या आ गई, ये किस में रखनी है? इसमें, क्योंकि यही पूछा है कितनी हो जाएगी। अगर आप स्मार्ट है ना तो आप ये देख लेंगे पीछे 0 आ रहा है, और 0 का गुणा आप इकाई के अंक के रूप में करो तो 0 ही आता है, तो 0 किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में, बस आंसर, गुणा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रोच हमारी स्मार्ट होगी, पढ़ने का तरीका अलग होगा, देखना। आप जुड़िए, आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, आप देखना कैसे कैसे वीडियो लाऊंगा मैं स्मार्ट वे में। अगला देखिए, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में 10% और 20% की वृद्धि होती है। 4000 कुल जनसंख्या गांव की, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या 10%, 20% की वृद्धि होती है, जिससे गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। 4000 से कितनी हो जाती है? 4500। अभी बता चुका हूं ऐसा प्रश्न में। तो कितनी बढ़ती है? आपने मुझसे कहा 500, ओके। बढ़ती कितनी है? आपने मुझसे कहा कि जनसंख्या 500 बढ़ जाती है, और ये जनसंख्या जो 500 बढ़ जाती है कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। 10% बढ़ते हैं आदमी, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, 10% प्लस 10%, यानी कि जनसंख्या का एक ऐसा भाग लेते हैं जिसमें आदमियों का 10%, औरत का 10% दोनों को लेते हैं, और आदमी औरत का 10% ले लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे कुल जनसंख्या का 10%। कुल जनसंख्या का 10% निकाल दूं, 4000 का 10% कितना होता है? आपने कहा 400, तो जहां आपने 400 निकाल दिया, इसका मतलब ये भी काउंट कर लिया, ये भी काउंट कर लिया। 500 में से 400 गए, आपने मुझसे कहा 100 बचे। अब ये जो 100 बचा है, किसका प्रतिशत बचा है? ये बचा है आपका फीमेल का। फीमेल का कितना? 10%। फीमेल का 10% किसके बराबर है? 100 के। तो 100% किसके बराबर होगा? आपने मुझसे कहा 1000 के, यानी कि औरत आपकी 1000 है, 4000 में से 1000 गए तो आदमी कितने होंगे? 3000। क्या पूछा है? पुरुषों की संख्या कितने होंगे? 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। 5% तो मर गए, 100 में से कितने बचे? 100 में से 5% मर गए, तो आपने मुझसे कहा 95% बचे। चलिए, फिर होता क्या है? बची हुई जनसंख्या में से 95% में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। अब ये जो 95% बचा है ना, ये अपने आप में 100% पढ़ा जाता है। इस 100% में से कितने घबरा कर चले गए हैं? 8%। बचे कितने? आपने मुझसे कहा 92%। अब ये जो बचे हैं ना, ये जो बचे हैं, इसी का मान, जनसंख्या अब कितनी बची है? 88274। शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी? एक यूनिट का मान निकालना है 100%। कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना। कैसे करेंगे कैलकुलेशन? आ जाते हैं। पहली बात तो हमें ये दिखता है यहाँ पर 19 पंजे होता है 95, 19 का पाड़ा तो आना चाहिए आपको। 19 चौक 76, बचेंगे कितने? 12, लिखा सही था। क्लियर? यहाँ हो गए 122। अब आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 पंजे होता है 95, 19 छिंग होता है कितना? 114। तो छिंग 114, 122 में से 114 जाएंगे, बचेंगे कितने? आपने कहा 8, 87। कितना? 87। फिर पढ़ेंगे 19 चौक 76,
बचेगा कितना, आपने मुझसे कहा 11, क्लियर, और 19 छिंग 114, पूरा पूरा कट गया। फिर आप काटेंगे किससे, अब आपको दिखता है यहाँ से 92 यानी कि 23 से कटेगा, 23 से 4 बार कटेगा, कितना कटेगा, 4 बार। ओके, अब इसको काटिए 23 से, 23 दूना 0, 23 दूना, यहाँ देखिए कितना आ गया, 5 चौक 20, और प्रतिशत का 1% का 2 जीरो चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 1% तब भी बच गया है। 0 से 0 काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, कितने बार कटेगा, 1010, और प्रतिशत का 2 जीरो और चिपका देंगे, 1 का मान आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, देख लीजिए ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, देखिए, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि। या तो आप इसमें बना लीजिए रेशियो। एक बात बताइए, 2 जीरो कॉमन उड़ा दीजिए, 180 225, 180 225, 45 चौक होता है 180, और 45 पंजे होता है 225, यानी कि जनसंख्या 4 से 5 हो रही है, 1 बढ़ रही है किस पे, 4 पे, इंटू 100, जनसंख्या बढ़ जाएगी 25%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कहता है एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई है, किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई है। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और तीसरे वर्ष के पहले की जनसंख्या के बीच अनुपात बताइए। तो पहले वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है 10%, 10% होता है 1/10। मैं आपको क्लियर करा दूं, ये होगी पहले वाली जनसंख्या यानी कि पूर्व वाली, ये होगी बाद वाली। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि पहले जनसंख्या आपकी 10 यूनिट थी, 10 में 1 बढ़ी 11 यूनिट हो गई, यानी कि वर्ष के पहले वर्ष के प्रारंभ में 10 यूनिट थी, पहले वर्ष के अंत में 11 यूनिट हो गई। फिर दूसरे वर्ष के प्रारंभ में देखिए 20% बढ़ रही है, 20% होता है 1/5, बढ़ने का प्यारा सा चिन्ह लगाया आपने प्लस। दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या 5 यूनिट थी, 5 में 1 बढ़कर दूसरे वर्ष के अंत में हो गई 6। तीसरे वर्ष हुआ क्या है, तीसरे वर्ष जनसंख्या 25% कम हुई है, 25% होता है 25/100, कहने का मतलब 1/4, यानी कि तीसरे वर्ष के प्रारंभ में 4 थी, कम होकर 3 हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ कट रहा है आमने सामने, ये वाला लेफ्ट टू राइट, आपने कहा हाँ जी कट रहा है, काट लीजिए, ये 3 बार, ये 2 बार, गुणा करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 10 10 100, और यहाँ आ जाएगा 99। पूछा क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देखिए तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या में अनुपात। तो तीसरे वर्ष की जनसंख्या मतलब 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ये, और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ये, इसमें अनुपात। आंसर 99:100, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता क्या है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यानी कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 62%। ओके, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, यानी कि जो पढ़े नहीं हैं वह कितने हैं, आपके 24,567। मुझे एक बात बताइए, अगर पढ़े लिखे लोग 62% है तो बिना पढ़े कितने होंगे, 100 में से घटा दीजिए, आपने कहा 38%। ये होंगे पढ़े लिखे लोग शिक्षित, ये होंगे बिना पढ़े अशिक्षित। चलिए, तो शिक्षित लोगों की संख्या बतानी है। मुझे एक बात बताइए, यहां पर दिया क्या है, अशिक्षित लोगों की संख्या, और अशिक्षित लोगों की संख्या मतलब बिना पढ़े लिखे, जो कि 38% के बराबर है। उसका मान कितना है, 24567। क्लियर। अब मुझसे पूछा है कि शिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी, तो मेरा डिजायर क्या है, मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि शिक्षित लोगों की संख्या, और शिक्षित लोगों की संख्या 62% है।
जो पूछा जाता है वह दाएं पक्ष में सीधे गुणा कर देते हैं डायरेक्टली, शॉर्ट ट्रिक के लिए। और जहां एक की वैल्यू आती है ना, यहां एक आता है, वह हमेशा 62% आता है। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए पहले तो मैं काटता हूं इसको 2 से 19 बार, इसको 2 से काटता हूं 31 बार, परसेंट से परसेंट काटता हूं, 19 से इसको काटता हूं, 19 एक कम 19 बचेगा 5 यानी कि 55, 19 दूनी 38, क्लियर, बचेगा 17, 176, 19 नब्बे 171 बचेगा कितना 5, और 19 तिया 57, गुणा करना है 31 का, यहाँ बचेगा 1, और 1 ही आपका 62% जो कि पूछा है डिज़ायर है। चलिए तो इसका गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। मैं पूरा गुणा नहीं करूँगा, क्लियर, मैं पीछे के 2 डिजिट देख सकता हूँ। यहाँ देखिए 88, 23, 83 और 50, तो सिर्फ मैं 2 डिजिट से आंसर निकालूंगा। कैसे? 1 तिया 3 पहला कदम चलेंगे, अगला कदम 1 चलेगा 9 पे और 3 चलेगा इसके पीछे 3 पर, तो 1 नब्बे 9 और 3 त्रिका 9, 9 और 9 18, 18 की 8, 83, पीछे के 2 अंक। इस ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये पूछा है, जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। 4% का मतलब होता है 4/100। कहने का मतलब ये है पहले वर्ष के प्रारंभ में कोई भी जनसंख्या 100 थी और अंत में बाद में वह जनसंख्या हो गई 104, और यह प्रोसेस एक जैसा 2 साल तक चला, यानी कि अगले साल भी 100 से जनसंख्या कितनी हो गई 104। क्लियर, यानी कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, आपने कहा 10,000, 10,000 नहीं 12 लाख के बराबर है, और 12 लाख में जीरो हो जाते हैं 5, क्लियर, काट लेंगे 4 जीरो, पुटिंग वैल्यू आएगी आपकी 120। क्लियर, किस में रख देना है आपको, 104 गुणा 104, ये हो जाएगा 104 का वर्ग। मैं सिखाता हूँ, 100 से 104 कितना ज़्यादा है, मेरे प्यारे बच्चों ने कहा 16 ज़्यादा, तो 16 का लिख लिया एज इट इज। अब जितना ज़्यादा था उतना ही जोड़ लिया 104 में, कितना हो गया 108, आ गया गुणा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें रख दीजिए आप 120, गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा। करते हैं, 12 छिंग 72 की 2 कैरी 7, जीरो बाद में लगा लेंगे, 12 एकम 12 और 12 और 7 कितना होता है 19, पीछे 92 जीरो चेक कर लीजिए, पूरा गुणा नहीं करेंगे, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, करना पड़ेगा। चलिए तो 19 की 9 कैरी कितनी 1, 12 अट्ठे 96 और 1 97 की 7 कैरी कितनी 9, जाएगा नहीं तो 9 और 12 एकम 12, और ये करेक्ट आंसर है 1297920, ऑप्शन नंबर पहला। पूरा कर लिया तो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, ओके। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी है। अंतर एक साल का है, एक प्रोसेस का है, यानी कि 5% मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, आपने कहा 1/20 होता है। क्लियर, बढ़ना होता है प्लस। कहने का मतलब शहर की जनसंख्या पहले थी 20 और 20 में 1 बढ़कर अब हो गई है 21। ये कहता है कि वर्तमान आबादी इतनी है तो एक साल पहले, पहले मतलब पहले का डाटा निकालना है, अब का दिया है तो 21 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 185,220 है। काट लेंगे, पुटिंग वैल्यू क्या कहते हैं उससे हम काट लेते हैं। अब 21 का टेबल तो आता नहीं, 7 से काट लीजिए, 7 से 3 बार, 7 से इसको काटिए, 7 दूनी 14 बचेगा 4, 7 छिंग 42 बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 4, 7 छिंग 42, 3 से काट लीजिए, 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6,
यानी कि आ जाएगा पुटिंग वैल्यू 8820। किस में रखना है? 20 में। 20 मतलब इसका दुगना, दुगना कर लीजिए। 2 का दुगना आपने कहा 4, 20 रख रहे हैं इसमें, कहने का मतलब 2 का दुगना 4, 2 8 16 6 8 बचे 1, 2 8 16 17 और 2 जीरो लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 1761400। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 14वां आपसे कहता क्या है? देखिए मैं करा चुका हूं इसको। शहर में जनसंख्या में 8000 जनसंख्या है, पुरुष महिला बढ़ती है तो इतने हो जाती है। 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप करके देख सकते हैं, ये बढ़ रही है, क्लियर, आप ये कर भी सकते हैं, पर आप मुझसे कहेंगे कि सर इसको आप निकालिए। मैं निकाल के दिखाता हूँ। सन 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 थी। 2018 में कितनी? 54,000 जनसंख्या थी 2018 में, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 5% होता क्या मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा 1/20। 5 के पहाड़े में 100 कटता है 20 बार, तो 1/20 बढ़ना होता है प्लस, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि पहले वर्ष के प्रारंभ में 20, पहले वर्ष के अंत में हो गई 21। आगे पढ़ लेते हैं। बढ़ रही है तो 2 साल पहले कॉलोनी की आबादी पहले निकालनी है। पहले, ये पहले होती है और ये बाद होती है, और ये बढ़ रही है 2 साल तक। एक जैसा प्रोसेस लगेंगे 2 इसमें। कहने का मतलब पहले जनसंख्या आपको ये निकालनी है, 20 गुणा 20 निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि 21 गुणा 21 का मान दिया गया है 54000। क्लियर? अब कैसे करेंगे? अब कैलकुलेशन में तो क्या कटता है क्या नहीं कटता देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 3 गुणा 7, यहाँ से देखिए 3 गुणा 7, तो 3 त्रिका 9 कट जाएगा 6000 बार, और पुटिंग वैल्यू आएगी 6000 बटे 7 7 49। अब ये रख देनी है, इसमें रख दीजिए 6000 बटे 49। अब कैसे आंसर निकलेगा? जो मैं बता दूं उस पर फोकस करना, जो मैं बता दूं उस पर फोकस करना आप लोग। या 49 को मैं 50 पढ़ लूँ, 49 को 50 पढ़ लूँ, मैंने पढ़ा है हर को ज़्यादा। क्लियर? अब मेरी कॉपी पर जो भी आंसर आएगा, और मेरे एग्जामिनेशन हॉल में जो भी आंसर आएगा, क्लियर, उन दोनों का मैं करूंगा कंपैरिजन। कैसे करूंगा? कि कॉपी पर जो भी आंसर आएगा उससे ज़्यादा स्क्रीन पर आएगा, कंप्यूटर पर आएगा, टिक लगाना पड़ेगा। इसका जो भी आंसर आएगा उससे ज़्यादा आपको टिक लगाना है। क्लियर? चूंकि हमने यहाँ पर मिनिमल चेंजेस करे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर आंसर आएगा। ज़्यादा कराए, ध्यान रखना, अगर अधिक करते हैं तो थोड़ा सा अधिक, और कम करते हैं तो थोड़ा सा कम। कैलकुलेशन कितनी आसान होगी देखो। 50 से काट लो इसको, कितने बार कटेगा? 0 से 0 कट गया। 5 से 60 कटेगा कितने बार? 120 बार। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी कि आ जाएगा 48,000, और 48,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ये रहा, ये तो 49 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी कैलकुलेशन बच गई। बढ़ना क्या करना? आप 49 का भाग देना, फिर गुणा करना, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और क्या होगा। अगला क्वेश्चन 16वां क्या कहता है? बड़ा प्रश्न है पर हम कर देंगे छोटा। कैसे करेंगे? आइए। यह कहता है एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 30 लाख है, तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या 3 वर्षों के बाद कितनी बढ़ती है? 3%। 3/100 कितने साल तक? पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, यानी कि 3 प्रोसेस बढ़ने के। यानी कि पहले वाली जनसंख्या यहाँ लिखेंगे और बाद वाली यहाँ लिखेंगे, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। 100 से कितनी हो रही है? 103। 100 से कितनी हो रही है? 103। और 100 से कितनी हो रही है? 103। अगर ऐसे करेंगे तो मारे जाएंगे गुणा करने पर, ऐसे तो करना ही नहीं है, मारे जाएंगे। ऐसे करेंगे तो मारे जाएंगे आप लोग। आपको रेशियो नहीं लगाना, जो मैं बता दूं वह लगाना, क्योंकि जनसंख्या
उसी प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ती है। क्या इसमें मैं चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट लगा दूं? हाँ, लगा देता हूं। कैसे? मुझे एक बात बताइए, मेरी जनसंख्या कितनी है? 30 लाख। कितनी की दर है? 3% की। 3 साल बढ़ेगी, इसको 3 बार लिख लीजिए। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? पहले तो इनको जोड़ देना है। 3 3 3, जैसे साधारण ब्याज मिलती है, पहले साल 3, दूसरे साल 3, तीसरे साल 3, टोटल 9। क्लियर? ऐसे इनको जोड़ लेना। जोड़ के 9 आ गया। एक लगाना प्यारा सा डेसिमल, दशमलव, और 4 लाइन खींच देना और प्रतिशत बना देना। स्टेप फर्स्ट, पहले इन तीनों का गुणा करना। कर लिया, कितना आया? 27, और पीछे से फिल करना। क्लियर? फिर 2 का गुणा करना। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 3 त्रिका 9, यानी कि AB, BC और CA। कितना आ रहा है? 9 9 9 27। इन 2 लाइन को छोड़कर हमेशा भर लेना। 27 यानी कि 7 और 2। मेरे प्यारे बच्चों ने कहा कितना आ रहा है? आ रहा है 9.2727%। मुझे एक बात बताइए, ये तो जनसंख्या का वह प्रतिशत है जो बड़ा है। जनसंख्या होती कितनी है? 100%। 100 जोड़ लीजिए, हो जाएगा 109.2727%। अब ये जनसंख्या हो गई है इतनी, कितने की? इतने की, यानी कि 30 लाख की। इनटू, देखना पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4। पॉइंट हटाओ, 4 जीरो उड़ाओ, परसेंट से 2 जीरो उड़ाओ, और 3 का गुणा कर दो, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 3 सत्ते 21 के कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21 के कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 नाम 27 के साथ कैरी 2, 3 एकम 3, 3 2 7 8 1 8 1। करेक्ट आंसर, फिक्स आंसर सी है। ओके, ऐसे करना आप लोग, वरना इस क्वेश्चन में आप मारे जाओगे। जब 103 का गुणा 103 का गुणा 103 में करेंगे ना, इतना बड़ा सवाल हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखना, क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं। प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17, यानी कि 17 पे। चलिए करते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या का अनुपात है, वह कितना है? 5:6। जहां 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। ओके, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ना कि 20% लड़के ऐसे हैं और 25% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। टोटल कितना होगा? आपने निकाला 20 पंजे 100%, 25 150%। क्लियर? इनको जोड़ना। आपने मुझसे कहा 250% हो रहा है, और ये 250% जो हो रहा है कितने का हो रहा है? यहाँ जनसंख्या 6 और 5 11, यानी कि इतने छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। क्या पूछा था? कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? इसने उल्टा पूछा। हमने पहले ही पढ़ने से पहले ज़्यादा फास्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं मिलती वो भी निकाल देते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 5 के 20% को मिलती थी, 5 के 20% को मिलती थी, कितने को नहीं मिलती? आपने कहा 80% को। 6 के 25% को मिलती थी, यानी कि लड़की 6 यूनिट थी, उनकी 25% को मिलती थी, 75% को नहीं मिलती होगी, और टोटल कितने का? 11 का। कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 पन 400%। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? या 75 6 450, 400 450, आपने कहा 850, कोई दिक्कत तो नहीं? 850% बट्टे में क्या है? 11 इंटू 100 करेंगे ना, तो 100 से ये कट जाएगा और आएगा आंसर 850/11%। देखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पर मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर जी इससे नहीं निकल पाता, इससे भी तो निकल जाता। देखिए, अगर मैं ये कहूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इससे भी तो निकल आता। कैसे? मैं समझाता हूँ। परसेंट को नीचे 2 जीरो बढ़ा दूँ, यानी कि 1100 में से 250 लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है,
कितने लोग होंगे जिनको नहीं मिलेगी? आप कहते 850, कितने में से? 1100 में से। इनटू आप 100 लगाते, 0 से 0 कट जाता, तो 850/11% ऐसा भाग होता जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ऐसे भी निकल आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कैसे भी निकाल सकते हैं। हमसे कहता है अगला प्रश्न, एक कक्षा में 82% छात्र पास हो गए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। कहने का मतलब 82% तो पास हो गए, क्लियर, और 100% में से 2% को परीक्षा में फिर से बैठाया गया। टोटल कितने हो गए? ये 84%। क्या कह रहा है हमसे? अनुत्तीर्ण, फेल हुए छात्र 592 हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये तो डाटा क्लियर है, इस डाटा का पता नहीं, जबकि फेल कितने हुए हैं? 100 में से 100% में से 84 घटा लीजिए, फेल हुए थे 16%, उसी का मान 592 के बराबर है। 16 से काट लीजिए, 16 तिया 48, बचेगा कितना? 11, और 16 सत्ते 112 और परसेंट के 2 जीरो, यही आएगा टोटल जो पूछी थी छात्रों की कुल जनसंख्या, जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमसे कहता है प्रश्न, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टॉनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए। यानी कि ये जो टॉनी है ना लड़की, इसको पास होने के लिए 40% चाहिए अंक 100% में से। पर होता क्या है, उसे 120 अंक मिलते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाती है, अनुत्तीर्ण हो जाती है। कहने का मतलब 120 अंकों पर वह रोने लगती है कि मैं तो फेल हो गई, फेल हो गई। कितने अंकों से? 30 अंकों से। क्या मैं उसे 30 अंक दे दूं, पास करा दूं? पास कितने पर होगी? आपने कहा 120 में 30 दे दो, 150 पर। कितने पर पास होगी? 150 पर। और पास होने का प्रतिशत कितना था? 40। ये इसके बराबर है। आपको निकालना है पूरा पूर्णांक। कैसे करेंगे? 40% होता है 2/5। कैसे होता है मैं बताऊं। 20 से कटता है 40 2 बार, और प्रतिशत यानी कि 100 कटता है 5 बार। 2/5 की वैल्यू 150 है, 2 से कटेगा 150, 75 बार। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितना? 375, यानी कि पूर्णांक 375 था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 20 आपकी स्क्रीन पर है। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लिया है। ओके, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले हैं। रवि को अधिक मिले हैं, किससे मिले हैं? राजेश से। कितने अंक? 8 अंक। और उसके प्राप्तांक यानी कि रवि के प्राप्तांक, यानी कि रवि के प्राप्तांक, अच्छे से सुनिएगा, का योग, अच्छे से सुनिएगा, और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग का 52% है। इसका मतलब अगर इन दोनों को मिलते हैं 100%, तो 100% में से रवि को मिले हैं 52। अगर रवि को मिले हैं 52, तो राजेश को कितने मिलेंगे? आपने कहा 100 में से 52 घटा दो, 48। और इन दोनों का अंतर 4% के बराबर है, जो कि 8 के बराबर है। 4 से कटेगा 8 2 बार, परसेंट का 2 जीरो चिपका दो, यानी कि यहाँ रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले थे वो मैं निकालता हूँ, पर मिले थे टोटल 200 में से। तो 200 में से एक को मिले हैं 52% और एक को मिले हैं 48%। 52% निकालेंगे तो बैठेगा 104, 48% 96, 104 96, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए, ये फेल हो गए। 45% पास है, 100 में से 45 पास वाले हटा दो, फेल 55% है। और जो फेल हुए हैं ना, अनुत्तीर्ण, वह है 79,750। हमें लेना है परीक्षा में भाग लेने वाले, यानी कि टोटल छात्र निकालना है। 55%, 5 से काटिए इसको, 5 से काटिए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते 11 से काट लीजिए, 11 से 5 बार, 11 से काट लीजिए। 11 सत्ते 77 बचेगा 2, 11 दूनी 22 बचेगा 5, 11 पंजे 55, 5 से काट लीजिए,
5 एकम 5 बचेगा 2, 5 चौक 20 बचेगा 2, 5 पंजे 25। क्लियर। परसेंट का 2 जीरो चिपका दीजिए, 1 का मान आ जाएगा। यही टोटल परीक्षार्थी थे जो बैठे थे। 145 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे कहता है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात 3:2 है, बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। यानी कि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो कितना प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? सॉरी 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, तो कितने को नहीं मिली ये बताना है। तो आप मिली निकाल ले, 100 में से घटा देना, ना मिली आ जाएगा। 60%, ये कितना 75%, 75 नहीं 50%, इन दोनों को जोड़ो 110%। किसका? 3 और 2 5 का। यानी कि कह सकता हूं 22% ऐसे लोग हैं बॉयज और गर्ल्स मिलाकर जिनको छात्रवृत्ति मिली है। 100 में से घटा दीजिए, 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, यानी कि आप कैसे देख रहे हैं इसको, सिंगल भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में 80% छात्र पास हो गए, 70% केमिस्ट्री में हो गए, जबकि दोनों में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखना। सिंगल में पास यानी कि पहले सब्जेक्ट में जो भी इंग्लिश या हिंदी है उसमें पास, दूसरे सब्जेक्ट यानी कि हिंदी में पास। क्लियर। ध्यान रखना, इंग्लिश में पास, हिंदी में पास, दोनों में पास, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास, तब आता है कुल मिलाकर पास। ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर। फिजिक्स में पास, केमिस्ट्री में पास, और यहां पर दोनों में पास चाहिए, जबकि यहां दोनों में फेल है 15%। तो पास कितने होंगे? 100 में से 15 घटाइए, पास होंगे 85% दोनों में। अब आपको करना क्या होता है, जैसे मैं बता दूं वैसे करना। सिंगल पास वाले जोड़ते हैं, डबल वाला घटा लेते हैं, कुल मिला के पास आ जाता है। तो सिंगल जोड़ेंगे, डबल वाला घटा लेंगे और कुल मिला के आ जाएगा पास। चलिए 80 70 आपने कहा 150, 150 में से 85 जाएगा, आपने कहा 65%। कितना? 65%। 65% ऐसे लोग हैं जो कि पास हैं। क्या दिया है, यदि 325 छात्र दोनों विषयों में पास हैं तो 65% का मान 325 के बराबर है। कितने बार कट जाएगा? 6 पंजे 5 बार, और परसेंट का 2 जीरो चिपका दीजिए। पूर्णांक था आपका, भाग लेने वाले छात्र थे 500। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ये था जो लिखा है ऊपर। हमसे क्या कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं। कितने लाने पड़ते हैं? 40%। लाया कितना? 70, और रोने लगा, कहने लगा भैया कम पड़ गए। कितने? 20। दे दो 20, यानी कि 90 पे पास है। अब आपको पता है 40% जब 90 के बराबर है, 40% को आप कहते हो 2/5, 90 2 से कट जाएगा ये 45 बार, 45 पंजे आप कहेंगे 225, 1 यूनिट का मान है। यही इसके पूर्णांक है। आंसर आपका है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी पड़ती है। पहले 3 विषयों में प्रत्येक की पूर्णांक 50 है, यानी कि 50-50 नंबर के पेपर हैं, जिनमें राहुल को औसतन 60% अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि 50 में से 60%, 50 का 60% कितना? 5 छक्के 30, यानी कि आपको 30 नंबर प्राप्त हुए हैं राहुल को एक विषय में, जबकि तीनों में 30-30, यानी कि मैं कह सकता हूं पूर्णांक 50 था, 50 में से 60% आए हैं उसके मार्क्स, यानी कि 30 नंबर, और 30 नंबर 3 विषय में आए हैं। तो आपसे कह सकता हूं ना कि उसके नंबर कितने आए 3 विषयों में, 3 विषयों में
उसके मार्क्स कितने हैं? 90 नंबर। फिर चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त करे हैं? 54। टोटल अंक कितने हो गए? आपने मुझसे कहा 144, इतने प्राप्त किए। 54 अंक प्राप्त किए हैं और उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% है और उसके द्वारा जो कुल प्राप्तांक प्राप्त किए हैं वह 64% के बराबर है। यानी कि 144 64% के बराबर है। काट लेते हैं। क्या करेंगे? 16 चौक 64, 16 से कटेगा ये 9 बार, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है? 4% होता है 1/25 बराबर 9। एक का मान निकालेंगे 100%, यानी कि 25 गुणा 9 आ जाएगा 225। यानी कि उसका पूर्णांक था 225 नंबरों का टोटल। 225 में से क्या मैं 50 नंबर के 3 पेपर निकाल दूं? 150। आपने कहा हाँ जी निकाल दो। तो चौथा पेपर के पूर्णांक कितने थे? 225 में से 150 गए, आपने कहा 75 नंबर का था। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है वैसे। अगला प्रश्न देखिए, कहता क्या है आपसे, यदि मोहन को भौतिकी विज्ञान में 72% अंक प्राप्त हुए हैं, फिजिक्स में कितना? 72%, रसायन में कितना, केमिस्ट्री में कितना, 68% अंक प्राप्त हुए हैं, तो ये मानते हुए कि दोनों विषयों की जो वेटेज है ना समान है, यानी कि इसका अनुपात भी 1 है, इसका भी 1 है, वेटेज समान है, तो मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाला प्रतिशत अंक क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है? 1 का गुणा 72 में कीजिए, इसमें 72%, 68 में कीजिए 68%, क्लियर। और ये जो अंक मिले हैं 1 और 1 2 पर मिले हैं, ये आंसर आ जाएगा। ये कितना हो रहा है? आपने कहा 140% का आधा कर दीजिए, 70% इसका मिलाकर प्रतिशत अंक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखना अच्छे से। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों को लाना आवश्यक है। 33%, ओके। चलिए, होता क्या है, एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण। 210 अंक ला रहा है और वो रोने लगा कि भैया मैं फेल हो गया। कितने अंकों से? 21। तो दे दो ना, उसे पास करा दो। तो पास कितने पर होता है? 210 में 21 जोड़ दो, पास होगा वह 231 पर। 33% की वैल्यू 231 है, 11 से काटो, 3 बार कटेगा 11 से, 11 दूनी 22, बचेगा 1, 11 एकम 11, 3 से कटेगा 7 बार और परसेंट के 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कि वह पूर्णांक 700 था। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 28वां क्या कहता है आपसे, राखी ने मोहन से 12 अंक प्राप्त करे हैं अधिक, यानी कि राखी के अंक मोहन से कितने अधिक हैं? 12। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए हैं, 200 का 54% 108 नंबर, तो राखी के 108 है, तो 108 में से 12 घटा दूं, मोहन के आ जाएंगे। तो मोहन के कितने होंगे? आपने मुझसे कहा मोहन के अंक होंगे 8 में से 2 गया 6, यानी कि 96, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। वैसे तो मैं ऊपर ऊपर कर सकता हूं, पर नहीं, थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29, क्या कहता है आपसे, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, तो एक छात्र 65% अंक प्राप्त करता है, परंतु अर्हता अंकों से, ये अर्हता अंक जो होते हैं, ये जो अर्हता अंक होते हैं पासिंग मार्क्स होते हैं, पास होने वाले मार्क्स, तो अर्हता अंकों से 20 अंक कम लाता है। कहने का मतलब ये है 65% अंक लाया और वह रोने लगा। वो कहने लगा कि भैया यहाँ पे 20 नंबर तो कम रह गए, यहाँ पे 20 नंबर तो कम रह गए, अगर मैं इसको 20 नंबर दे दूँ, तो ये पास हो जाएगा। आपने कहा हाँ जी पास हो जाएगा, क्लियर। तो ये तो हो गया पास वाले मार्क्स, ओके। चलिए आगे, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक लाया है,
कितने लाया है? 80% अंक लाया है, और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक है, यानी कि पास होने वाले अंकों से 5% अंक हैं। अब मुझे बताइए, ये जो 80% अंक लाया है ये किससे अधिक हैं? ये अर्हता अंकों से, पास होने वाले अंकों से। तो पास होने वाले अंक क्या है ये? तो 65% प्लस ये प्रतिशत क्यों लिख दिया? 20 अंक। 65% प्लस 20 अंकों से यह अंक कितना अधिक है? 5%। बस कैलकुलेशन कर लीजिए। 80% माइनस 65% माइनस का 20 बराबर 5%। आपको पता है ये प्रतिशत रेशियो है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। 80 में से 65 गया 15, और 15 में से फिर 5 जाएगा, आप कहेंगे 10%, और 10% की वैल्यू 20 के बराबर है। 0 से 0% की 2 जीरो चिपका देना, आंसर आ जाएगा 1 का 200, यानी कि पूर्णांक क्या था? 200। समझ में आया होगा? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? एक परीक्षा पास करने के लिए, मैं उत्तीर्ण को पास ही बोलता हूं, एक परीक्षा पास करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। कितना लाना आवश्यक है? 50%। यानी कि पास होने के लिए आपको 50% लाना जरूरी है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाला पहला प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए हैं। क्लियर? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे? समझाता हूं। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, पहला पेपर कितने का है? 200 का। दूसरा पेपर कितने का है? 150 का। इसमें रेशियो बना लो पेपर में, 4:3। पहला पेपर 4 यूनिट, दूसरा पेपर 3 यूनिट, और दोनों पेपर मिलाकर 7 यूनिट। ऐसा कर सकते हैं आप? इसको शॉर्ट बना रहा हूं। ओके, ये क्या कहता है? ये क्या कहता है कि इसे पहले पेपर में जो 200 वाला है उसमें 40% अंक चाहिए। चलिए 40%, जो कि रेशियो में कितना है? 4। दूसरे में इसको जो अंक चाहिए वह निकालने, जबकि टोटल में पास होने के लिए 50% लाना चाहिए। तो टोटल तो यही है ना दोनों पेपर का। क्लियर? 7 पंजे 35, 350%। 4 चौक 16, 160%। इधर जाएगा 350 में से 160 घट जाएगा, किसकी वैल्यू आएगी? 3। आप इसको x भी मान सकते हैं, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। चलिए घटा लीजिए, और क्या करेंगे? 0 में से 0, यहाँ 9 और यहाँ 1, 190%। बट्टे में कितना है? 3। चलिए 3 छिंग 18, बचेगा कितना? 1। 3 तिरका 63 पॉइंट कुछ आ रहा है, 63.33% आ रहा है। ये अराउंड है 64 के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 कहता क्या है? यदि अंजू हिंदी में 80 में से 68 नंबर लाती है। क्लियर? गणित में, यानी कि मैथ में, ये गणित लिख दिया है जी, 60 में से 46 अंक लाती है। 60 में से कितने लाती है? 46। विज्ञान में कितने लाती है? साइंस में कितने लाती है? वह लाती है साइंस में 74 आउट ऑफ 90। जबकि वह अंग्रेजी में कितनी लाती है? वह लाती है 35 आउट ऑफ 45। क्या कह रहे हैं? अंजू कौन से विषय में सबसे ज्यादा प्रतिशत अंक लाती है? तो प्रतिशत निकालना पड़ेगा। एक तो तरीका ऐसा है, सीधे भाग लगा दो तो आ जाएगा आपका आंसर, है ना? ओके, मैं 0 हटा दे रहा हूं। बाद में 0 से क्या होता है मैं आपको बता दूं, पॉइंट और बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं होता। पॉइंट और बढ़ जाता है और कुछ भी नहीं होता। क्लियर? आपका पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में खिसक जाता है 0 से। 8 से लगाना, 8 64, बचेगा 4, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 8 5 40, और आपको पता है 0 लग रहा था तो 0.85। 6 से दीजिए, 6 7 42, बचा कितना? आपने कहा 4, नहीं जाएगा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट यही मान के चलिए 0 से,
फिर दोबारा देंगे आप किस में देंगे आप 40 में, तो 6 छिंग आएगा 0.76। सीधी बात है, ये तो वैसे भी ज़्यादा है, हमें ज़्यादा चाहिए। 9 अट्ठे 72, अट्ठे बचेगा 2 यानी कि 20, और 9 दूनी यानी कि 0.82 आ गया। जीरो मतलब बाद में पॉइंट लगा देंगे, समझिए आप। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 7/9, देखिए 0.9 सत्ते 63, सत्ते तो वैसे भी कम है। यहाँ देखिए ये अधिक है और ये अधिक है, और इन दोनों में कौन अधिक है, ये। तो ऑप्शन आपका हिंदी वाला सही होगा, बी करेक्ट है। बस ये करना है। एक तो हम फ्रैक्शन से भी कर सकते थे तुलना करके, नहीं ठीक है, ज़्यादा मतलब चीज़ें बाद में सिखाएंगे। ये हमसे कहता क्या है, 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए हैं। तो 50% से कम अंक अर्जित करे हैं 85 में से 40 में, जबकि 50 से यानी कि 50 से ज़्यादा अंक प्राप्त करे होंगे 85 में से 40 घटा लीजिए 45 बच्चों ने। क्या पूछा है, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, ये वाली संख्या अच्छे से सुनना, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का मतलब तुलना का 50% अंक से या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से क्या अनुपात है। तो किसका, इसका, जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं और जिससे होती है उसको ऊपर रखते हैं। अनुपात होगा 9:8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आप निकाल लेना, ये होमवर्क है, बहुत सरल है। क्या करना है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त करे हैं, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है। 78% का मान 58.5 निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बहुत इजी है। ये क्या कहता है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, आए नहीं थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, आए कितने नहीं हैं 5, आए कितने होंगे 95। 95% की वैल्यू किसके बराबर है 38 के। 19 दूनी 19 पंजे, परसेंट का मतलब 2 जीरो चिपका दो, 5 से काट दो 40 बार, इसका मतलब टोटल कक्षा में जो संख्या है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था पर बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए हैं। किसको, राम को। कितने, 40%। और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। वह फूट फूट कर रो रहा है कि मम्मी मेरे नंबर कम आए हैं। मम्मी कहती कितने, राम कहता है 20 नंबर। तो मम्मी कहती है ले, ये दे दिए तुझे 20 नंबर और करा दिया तू क्या, पास हो गया, पास। चलो आगे, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए हैं। 45%, कोई भी दिक्कत नहीं है। और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक आ गए। क्लियर। अब इसकी मम्मी, आदित्य की मम्मी कहती है कि बेटा नंबर कितने आए। आदित्य ने बोला कि मम्मी 45% अंक आए हैं और आपको पता है मैं 30 नंबर ज्यादा ले आया हूं पास होने वाले नंबर से। क्लियर। तो मुझे एक बात बताइए, मम्मी ने कहा अगर तेरे नंबर इसमें से मैं 30 कम कर दूं तो बेटा तेरे नंबर पास होने वाले अंक के बराबर हो जाते। मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों केस आपस में बराबर नहीं है, पास पास? क्या मैं बराबर रख सकता हूं? हाँ। तो 45% में से 40% गए, 5%। ओके, इनका अंतर कितने का है, 5%। और इन अंकों का अंतर कितने का है? आपने मुझसे कहा कि अलग अलग गैप में जुड़ जाते हैं, अलग अलग जुड़ जाते हैं। तो 30 और 20 टोटल कितना आ जाएगा, 50। 5% का गैप 50 के बराबर है। 5 से कटेगा 10 बार,
परसेंट का 2 जीरो चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा 1000। यानी कि यहाँ पर 1000 पूर्णांक था। क्या निकालना है? उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक आवश्यक है? उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए, तो पास होने के लिए कितना अंक उसको चाहिए? मुझे एक बात बताइए, पास होने के लिए मैं ये कह दूं कि ये जो 20 नंबर है ना, ये 1000 के कितना प्रतिशत है? तो मेरे प्यारे बच्चों ने कहा 0 से 0, ये है 2%। राम के 40% अंक आए थे और राम रो रहा था फूट फूट कर। क्या मैं इसे 2% अंक दे दूं? हाँ। पास करा दूं? हाँ। कितना हो जाएगा? 42%। एक तो ऐसा तरीका, एक ये है कि 1000 पूर्णांक है, 1000 में राम के नंबर आते हैं 40%, कहने का मतलब 400। 400 में कम रह गए 20, तो 20 जोड़ दो, पास करा दो। पास होता है 420 नंबर में, जो कि आउट ऑफ 1000 के हैं, 1000 के इंटू 100 आ जाएगा 42%। ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। अगला प्रश्न, अगर अब ऐसा प्रश्न आएगा आप करेंगे, कहने का मतलब ये है करके लाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस में हम ऐसे तो बोलते हैं करके लाएंगे होमवर्क, तो वो थोड़ा सा याद रह गया। एक परीक्षा में इब्रानजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक के बराबर है। 64% की वैल्यू 272, काट लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये देख लो, ये निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाते हैं। पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत, पास होने वाले 150, फेल होने वाले 100, भाग लेने वाले 250, और 250 में से पास होने वाले कितने हैं? 150। ये कितना प्रतिशत है ये पूछा है। 0 0, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 3/5 को कहते हैं 60%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट, ये देख लेते हैं क्या कहता है। एक परीक्षा में दुर्वा को, किसको? दुर्वा को 70% अंक मिले हैं, मिल गए। और एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए हैं। 25 में से कितने प्राप्त करे हैं? 20। 25 में से 20 नंबर प्रतिशत में कितना होता है? आपने कहा 80% होता है। तो पहली परीक्षा दी तो 70% अंक आए, दूसरी परीक्षा में 80% अंक आए, जबकि यदि उसका कुल प्राप्तांक यानी कि दोनों का प्राप्तांक कितना है? 78%। इसमें तो एलिगेशन लग जाएगा, लगा दीजिए। यहाँ कितने बार? 8 बार, और यहाँ कितने बार? 2 बार। अनुपात आएगा 1:2। इसका 1:4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो परीक्षा है वह 4 पूर्णांक की थी, और ये जो परीक्षा है वह 1 पूर्णांक की है रेशियो में, जबकि 4 पूर्णांक नहीं थे। इस परीक्षा के पूर्णांक कितने थे? 25 में से आए थे। तो यहाँ 4 का मान 25 है। पुटिंग वैल्यू निकाल लीजिए, 6.25 आ जाएगा। किस में रखना है? आपसे पूछा गया है तो पहली परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक क्या थे, तो 6.25 1 में रखेंगे, तो पहली परीक्षा के अधिकतम पूर्णांक 6.25 थे। ऑप्शन चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है आपसे। बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। एक छात्र को देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर आ रहा है प्रॉपर? हाँ ठीक है। एक छात्र को संभावित अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। कहने का मतलब 75%। 75% क्या होता है? 75/100। कहने का मतलब 3/4। कहने का मतलब यह है कि 4 में से उसने परीक्षा दी, 4 में से उसके अंक कितने आए? 3। ये पूर्णांक था, अधिकतम पूर्णांक, और ये था प्राप्तांक। ओके, फिर क्या हो रहा है? यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ लिया जाए और प्रश्न जोड़ दिया गया होता तो वह इसका उत्तर सही देता, और सही देता तो उसका नंबर भी बढ़ता। कहने का मतलब आपने पूर्णांक में
एक प्रश्न जोड़ा यानी कि एक नंबर बढ़ाया, और सही उत्तर देता तो प्राप्तांक भी एक नंबर बढ़ जाता। इसका मतलब इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है प्रत्येक वाला कि प्रत्येक में एक जैसा बढ़ रहा है, तो नया जो प्राप्तांक का प्रतिशत है 76% हो जाता। प्यारे बच्चों 76% क्या होता है? आपने कहा 4 से कटेगा 19 बार और ये प्रतिशत कटेगा 25 बार। 19/25 को कहते हैं 76%। यानी कि अगर उसका पूर्णांक 25 होता तो प्राप्तांक 19 होता। कोई भी दिक्कत आपको नहीं है इस सवाल में। क्लियर? मैं हमेशा आपको बताता हूं, जैसे इससे पहले मैंने रेशियो चैप्टर पढ़ाया था कि अगर प्रत्येक में आप एक जैसा जोड़ते हैं, जैसे कि मैं आपसे कह दूं जैसे कि आप हो और आपका दोस्त है, आपके पास 120 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 130 रुपये हैं। अगर मैं आपको अगर क्या कंडीशन होती है, मैं आपको 5 रुपये दे दूं और आपके दोस्त को भी 5 रुपये दे दूं, क्या होगा? आपके पास हो जाएंगे 125 और आपके दोस्त के पास हो जाएंगे 135। अब मुझे एक बात बताइए, पहले आपकी जेबों में पैसों का अंतर कितना था? आपने कहा 10 रुपये का। अब देखना 10 रुपये का, इसका मतलब ये है अगर प्रत्येक में समान बढ़ाते हैं तो इनका अंतर समान होना चाहिए। यहाँ 1, यहाँ कितना है 6, ये तो गलत है, समान होना चाहिए। आप एक जैसा बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, समान कर लेंगे। यहाँ भी 6 का गुणा, जिससे हो जाएगा सेटिस्फाइड, आपका रेशियो हो गया। इसका मतलब यह है कि आपका पहले पूर्णांक 24 था। क्लियर? 24 से कितना हो गया 25। आपने अकॉर्डिंग टू रेशियो 1 बढ़ाया और 1 का मान ओरिजिनली 1 के बराबर है। पुटिंग वैल्यू आ गई 1। किस में रखनी है? सुनिए गौर से। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? प्रारंभिक मतलब ये पूर्णांक 1 रख दीजिए, अधिकतम थे 24। ये करेक्ट आंसर है। अगर आपसे कहता प्राप्तांक कितने थे तो इसमें रख देते 18। अगर आपसे कहते बाद में पूर्णांक कितने हो गए 25 और बाद में प्राप्तांक 19। करेक्ट आंसर बताया, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कोई भी देखिए हार्ड प्रश्न, हार्ड क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं और बहुत इजी होगा, आपके लिए होमवर्क होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है, 750 पूर्णांक हुआ और पास होने के लिए 38% चाहिए, तो किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए कितने अंकों के, अरे 38% निकाल दो इसको मेरे दुश्मन। परसेंट का मतलब होता है नीचे 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 काट लीजिए। 5 से 2 बार, 5 से कितने बार? आपने कहा 15 बार। 2 से काट लीजिए 19 और 19 पंजे कितना होता है? 95 की 5 कैरी 9, 19 से कम 19 और 9 कितना हो गया? 285। ऑप्शन देख लीजिए इसके, 285 करेक्ट आंसर है। वैसे तो आपको करना था, ऑप्शन ही नहीं है, हटाओ। अगला प्रश्न, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हो गए, फेल कितने? 4%। तो 50 असफल रहे। 4% की वैल्यू 50 के बराबर है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। 4 की वैल्यू 50 के बराबर है। 100 की कितनी होगी? 25 का गुणा कर दीजिए, 25 का इधर गुणा कर दीजिए। 25 पंजे 125, 1250। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ये तो बहुत ईजी था। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त करे हैं, जिसका अधिकतम अंक 450 था। अंक कितने? तो 450 में से 58% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, तो 60 में 60%, 60 में से 60% लड़के हैं, कहने का मतलब 36 लड़के हैं। बच्ची कुछ ही लड़कियां हैं जो कि 24 है। होता क्या है, 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, यानी कि 24 का 25% लड़कियां तो स्कूल जाती हैं। तो ऐसी लड़कियों की संख्या बताइए जो साइकिल से नहीं जाती। तो 75% ऐसी होंगी 24 की जो साइकिल से नहीं जाती। तो 24 का 75%।
75% होता है 75/100 यानी कि 3/4। 4 से कट जाएगा ये कितने बार, 6 बार, और 6 3 18 लड़कियां साइकिल से नहीं जाती। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, ये जिसको नहीं आता वो क्या उसने हाई स्कूल करी है, क्या इंटर करी है, क्या 8th करा है, क्या पढ़ा है। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त करे हैं, कर लिए। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है, 100 100 100 100 100 6 कितने होंगे, 600। तो 600 में से कितने आए, 470, यही प्रतिशत बताना है। 0 0, 6 7 42 बचेगा 5, 6 8 78 कुछ आएगा, अरे प्रॉपर आंसर निकालना है। 6 8 48 बचेगा 2, 0 पॉइंट कितने बार 3 3, 78.33%, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठता हूं तो हमेशा ऑप्शन देख के टिक लगाता हूं, उतना ही हल करता हूं जितना मुझे करना होता है, जितना कि उसकी डिमांड है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, टाइम बचता है इससे। किसी परीक्षा चरण में 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% है। 72% की वैल्यू क्या है, 54। परीक्षा कितने अंकों की है, 72% की वैल्यू 54 के बराबर है, निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब देखिए, विकास अपने वेतन का, विकास 1 सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा कीजिए से। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है, 80%। 80%, 80/100 यानी कि 4/5। अगर 5 उसकी कुल कमाई है, 5 उसकी आय है, तो 5 में से 4 कर देता है खर्च, बचाता कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ने कहा 1। अगर मैं ये कह दूं 4 में 1 जोड़ो तो 5 आता है, तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। होता क्या है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। वेतन यानी कि आय 25% बढ़ जाता है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। और उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है। उसका व्यय खर्चा 15% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत निकालनी है। ये मान लीजिए x, मान लीजिए आप x का मान निकालना है। 125 में से 60 गए, आप बोलेंगे 65% बचे, वही 1 का मान है, वही x का मान है, आंसर हो गया 65। कुछ भी नहीं करना, मैं निचोड़ बता रहा हूं सवाल का, निचोड़। भाई 6 साल से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं, 30-40 बार कोर्स करा चुका हूं मैं, ज़्यादा ही बार हो गया होगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक तो मैं हमेशा से पढ़ाता हूं, जब यूट्यूब पर आई भी नहीं थी। चलिए 49, ए और बी, बड़ा कीजिए से। ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है, यानी कि ए और बी दोनों के पास वेतन मिलाकर आता है 4300 रुपये। चलिए, जिसमें क्या है आप देख लीजिए अच्छे से, जिसमें ए का वेतन का 95% खर्च कर देता है। अगर ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, बचाएगा कितना। मेरे प्यारे बच्चों ने कहा ए बचाएगा 5%, ये ए की बचत है, कोई दिक्कत नहीं। और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो बी बचाएगा कितना। मेरे प्यारे बच्चों ने कहा कि बचाएगा 20%। और ये जो बचत है, देखिए उनकी बचत राशियां आपस में क्या है, समान है, बराबर है। परसेंट 5 से 4 बार, यानी कि ए का रेशियो में मान आ गया 4 यूनिट और बी का आ गया 1 यूनिट। 4 और 1 देख लेते हैं क्या कहता है। तो ए का वेतन कितना है, 4 और 1 5,
और 5 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये 4 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, दोनों 5 यूनिट है और 5 की वैल्यू कितनी है 4300। काट ले। 5 अट्ठे 40, बचेगा कितना यहाँ पर, आपने कहा 3 यानी कि 30, 5 छिक्के 30, 860 पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखनी है, ए में। आंसर ये 3440, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि का वेतन मोहन के वेतन से कितना अधिक है, 20%। 20% होता है 1/5, 20/100, 1/5, अधिक मतलब प्लस का चिन्ह। हमेशा ध्यान रखना, जिससे तुलना करते हैं ना उस पर ही अंश रख देते हैं और वह इसका हर ले लेता है 5 यूनिट, और 5 में 1 बढ़ाकर रवि है 6 यूनिट। ओके, यदि मोहन का वेतन 1600 है, यहाँ मोहन का वेतन कितना है 5 की वैल्यू 1600 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, कभी भी 5 से काटिए, कभी भी 5 से काटिए तो इस संख्या का दुगना कीजिए, 16 का दुगना 32 और एक जीरो हटा दीजिए, 320 पुटिंग वैल्यू आएगी। किस में रखना है, रवि के वेतन में। तो रवि का वेतन 6 यूनिट है, रख दीजिए 320, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से बची 1, 6 18 1 19, आंसर आएगा 1920, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बस करना क्या है, एक ही काम करना होता है, सब्सक्राइब और ग्रुपों में फैला देना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।